हे गाइस, वेलकम बैक टू जी नौरजी यूट्यूब चैनल। यार कल था मेरा आईओटी का एग्ज़ाम जो कि था 30 तारीख को। अब जाके डायरेक्ट मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम है जो कि है कंपाइलर डिज़ाइन। ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो और हाँ, ये जो व्लॉग चल रहा है ये व्लॉग है आईओटी एग्ज़ाम का। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आईओटी एग्ज़ाम का व्लॉग। और आज से मैं पहनना स्टार्ट करूँगा ये वाली जैकेट को जो कि यूज़ होती है पूरी सर्दी में। और आज इसे बहुत दिनों बाद पहनूंगा मैं। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से उसे क्लीन करके रख दिया हुआ है और मैंने ड्रेस पहन ली है। और यहाँ पर रखी हमारी कॉपी, इससे करेंगे हम एक बार रिवीजन। और अभी रख लेते हैं हमारे लंच को जो कि पैक होके आ चुका है। इसे रखना है बैग में और निकल जाना है डायरेक्ट कॉलेज के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार कंप्लीट हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आ चुका हूँ अपने टेबल पर और यहाँ पर पूरा सेटअप कर लिया है मैंने। और अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का रिवीजन। सो गाइस, मैंने रात में करीब 1 या 2 बजे तक बहुत बार रिवीजन करा है। लेकिन अभी एग्जाम देने से पहले मॉर्निंग में रिवीजन बहुत जरूरी है। इससे क्या हो गया कि हम ताज़ा पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वही चलता रहेगा और हम एग्जाम में अपने तरफ से भी जो आंसर नहीं आएगा उसमें हम देख सकते हैं। तो अभी मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी 1-2 बार इसका रिवीजन और फिर चलते हैं डायरेक्ट कॉलेज क्योंकि अभी टाइम हो रहा है करीब 8:30। तो मुझे 9 बजे निकलना है अपने घर से और फिर कॉलेज पहुंचने के बाद आधे घंटे का टाइम मिलेगा। फिर वहां पर कर लेंगे एक और बार रिवीजन। सो आज मैंने रैपिडो बुक कर दी है और ये देखो ये है मेरे कॉलेज का ड्रेस। तो अभी रैपिडो में बैठ के मैं निकल गया अपने घर से। करीब यहाँ से मेरे कॉलेज तक आधा घंटे का टाइम लगता है और उस बीच में करूंगा रिविजन क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे रिविजन हो जाएंगे 3। निर्भर करता भाई, बहुत से होते हैं जो सही एक्यूरेट देखते हैं। हाँ, और जो देखते हैं वो फेल ही कर देते हैं। पेज भरने से मतलब ये रहता है कि भाई पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आंसर आ रहा है तो उसमें बढ़ा दो बस। हो गया सुजाल। कल ही आया। क्यों? तबीयत सही नहीं है? क्यों? वही लंच हाउस के नीचे। टाइम हो चुका है, अभी 10 बज रहा है। पूरा टाइम हुआ है परफेक्ट। बस अब जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़ाम देने। बहुत सारी रिवीजन कर लिया है पूरे 5 सब्जेक्ट का। आईओटी का ही है ना? आईआईटी का है भाई, टेंशन मत ले। चल अभी बहुत बार देखा है। मैसेज कर देना ऑफलाइन, बोल दे कि मतलब वहाँ पर आना है। पक्का मालूम तेरे को? मैकेनिकल? हाँ भाई, मैंने देखा है 2-3 बार देखा है। मैकेनिकल 200 वो 203 204 दोनों डाल दे, दोनों में देख लेगा। हेलो, यहाँ रखना है आगे। नहीं रखे? आगे रखते हैं इसमें, ये जो बना हुआ है। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर पर और इसके पहले का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। तो अभी देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम पेपर। और उससे पहले मैं बता देता हूँ मेरा आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। देखो, सबसे पहले यहाँ देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि आईओटी, ठीक है। और सेमेस्टर है 7 यहाँ पर, बीटेक 701। और यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इजी है जो कि है गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज़ आईओटी एंड मेंशन एप्लीकेशन। ये तो बहुत इजी है, ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड है विद क्लियर एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब द आईओटी आर्किटेक्चरल व्यू, मतलब उसका डायग्राम टाइप बनता है। फिर उसके बाद लिखो उसके 7 कंपोनेंट रहते हैं। और ये वाला देखो हमने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करी है जो कि है लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी मैंने दोनों पढ़ा था, जिसमें से एक आया है जो कि है लॉजिकल, ये भी कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं फर्स्ट देखो M2M, ये भी मैंने पढ़ा था। M2M मशीन टू मशीन कन्वर्जेशन इन आईओटी, ये भी कर दिया था। फिर उसके बाद आईओटी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इसकी जो होती है वो भी मैंने अच्छे से पढ़ा था, वो भी लिख दिया। और डेटा स्टोरेज इसका, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्टोरेज इन आईओटी, तो ये भी मैंने कर दिया था। इसमें होता है लोकल स्टोरेज, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, हाइब्रिड स्टोरेज, स्ट्रक्चर स्टोरेज, अनस्ट्रक्चर स्टोरेज। ये जो हमने लाइव में प्रैक्टिस करा था वही वाला आया था, तो ये भी कर दिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद SOAP मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये वाला भी कर दिया था मैंने। और फिर रेस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये वाला भी कर दिया था। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन आए थे एक साथ, तो ये वाला भी कर दिया था अच्छे से। फिर उसके सेकंड है इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब
जैसे इंटरनेट से अपन कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में था, तो ये भी कर दिया। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन, क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन, डिवाइस टू गेटवेज कम्युनिकेशन, और ऐसा करके था, तो ये वाला भी कर दिया मैंने। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन ये हो गया अभी तक के हमारे पूरे क्लियर। फिर उसके बाद ये भी इजी था, लेकिन ये मैंने किया नहीं क्योंकि इससे ईजी और आगे हैं। 6 वाला भी नहीं करा, इसमें एक आता था एक नहीं आता था, इसलिए ये नहीं करा। तो उसके नीचे ये देखो, ये वाला करा, यहाँ पर टिक लगाए देखो ब्लू कलर का। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल आईओटी मतलब इंडस्ट्री में जो भी आईओटी का यूज़ है उसके बारे में समझाओ। ऑटोमेटिव आईओटी मतलब जो हमारे कार में ऑटोमेशन होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार ये सब, तो उसके बारे में डिटेल में समझाओ। तो ये भी समझा दिया पूरा। और उसके ऊपर देखो A7 का है, एक्सप्लेन द स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इन आईओटी यूजिंग एग्जांपल। यहाँ पर हमें स्ट्रीट लाइट का बताना था, उसका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, तो ये भी एकदम इजी था, ये भी समझा दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। यहाँ पर अब मेन बात ये है कि जो चेक करने वाले हैं कॉपी, अगर उन्होंने मार्क्स दिए तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत अच्छे से अटेंड करा मैंने। तो यह आज का मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अब तैयारी करनी है मुझे कंपाइलर डिज़ाइन की, जो कि थोड़ा टफ है, लेकिन वो भी कर लेंगे। पूरा पेपर दिखा दिया मैंने इसका, एक बार फिर से देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। सबसे पहले इतना फर्स्ट का 2 क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, अगर फ्यूचर में कभी भी आईओटी सब्जेक्ट हो तो काम आएगा। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहीं तक है 8 क्वेश्चंस, पीछे कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो इस वाले जो आज का ब्लॉग है इसे करते हैं यहीं पर एंड। और अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कल मैं आया था कॉलेज से तो कल नहीं करी, आज मैं दिन में बना रहा हूँ इसका ब्लॉग। तो अभी करते हैं इसे एंड, और इसको अपलोड करने के बाद हम फिर से लाइव आएंगे। करीब सुबह से आएंगे हम 11 या 12 बजे से लेके, और फिर उसके बाद आएंगे रात में हम करीब 9 बजे से लेके 12 बजे तक। और इस बार ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन थोड़ा टफ है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।